हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूँ एस टी बी निदेश सर चैनल पर। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव हो जाइए ताकि मैं स्टार्ट कर सकूँ कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, इसको देखिएगा और आंसर कीजिएगा इसका। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। गुड आफ्टरनून भैया। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। एएलयू के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की जितनी भी गणनाएं करने का काम जो करता है, वो काम कौन करता है, ये ध्यान रखना। एएलयू करता है। कौन करता है? एएलयू करता है ये। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा? एएलयू। एएलयू। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। एएलयू जो होता है, पार्ट किसका होता है? सीपीयू का पार्ट होता है। एएलयू खुद दो पार्टों में डिवाइड होता है। एएलयू के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसके दो पार्ट होते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है एएलयू का, और कौन काम होता है, पहले इसके पॉइंट लिख लो थोड़ा एक दो। सभी गणितीय सभी गणितीय एवं तार्किक 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 कार्यों तार्किक कार्यों का तार्किक कार्यों का तार्किक कार्यों का संपादन करता है। संपादन करता है, या आप ये कह सकते हैं जितनी भी गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं होती है वो कौन करता है? गणना करने का काम कौन करता है? एएलयू करता है। ठीक है। यह दो भागों में टाइमन बटा होता है। यह दो भागों में बटा रहता है। बटा होता है। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला इसका पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है इसका एयू। क्या होता है? एयू। दूसरा पार्ट जो होता है इसका, वो होता है एलयू। एलयू। एयू जो होता है, एरिथमेटिकल अरिथमेटिकल यूनिट। अरिथमेटिकल यूनिट यानी यह जो काम करता है, जोड़ हो गया, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सभी काम कौन करता है इसके अंतर्गत? ये एयू करता है, नहीं अरिथमेटिकल यूनिट। ये किसका पार्ट होता है? एलयू का। और जो एलयू होता है, लॉजिकल यूनिट, इसको क्या बोला जाता है? लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट। इसका जो काम होता है, इसका जो काम होता है, सभी लॉजिकल सभी लॉजिकल जो वर्क होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? ये एलयू के द्वारा किए जाते हैं। और एलयू जो पार्ट होता है,
एलयू जो पार्ट होता है, ये पार्ट किसका होता है? सीपीयू का होता है। आपको पता होगा जो पार्ट किसका है, सीपीयू का है। सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यस, इसका ही पार्ट क्या होता है, एलयू होता है। ये 3 पार्टों में क्या होता है, डिवाइड होता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सीपीयू। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है एलयू होता है, दूसरा होता है सीओ यानी कंट्रोल यूनिट, और इसका जो तीसरा पार्ट होता है, इसका तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है मेमोरी। क्या होता है, मेमोरी। तो ये भी ध्यान रखना, सीपीयू को कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और मेमोरी होता है। और ये भी ध्यान रखना, इसको अगर पूछा जाए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो किसको बोला जाता है, सीपीयू को बोला जाता है। ये चीज ध्यान रखना। कंप्यूटर के सभी भी कार्यों को निर्देशित कौन करता है, ये सीपीयू करता है। ठीक है, प्रोसेस करने का काम कौन करता है, सीपीयू करता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पहला था, इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एलयू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी, वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट पर, वैक्यूम ट्यूब पर, ट्रांजिस्टर पर, इनमें से कोई नहीं। सी आएगा, वैक्यूम ट्यूब पर। ठीक है, तो कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित है, तो इसने बताया है वैक्यूम ट्यूब। एक कंप्यूटर में जब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से 1945 से 55 के बीच में कंप्यूटर आए थे, तो वहां पर वैक्यूम ट्यूब, एक ये कांच की तरह नली हुआ करती थी। इससे मतलब हीटिंग, कंप्यूटर काफी बड़े हुआ करते थे, तो उसको जो कंप्यूटर में ज्यादा हीट ना हो तो उसको कम करने के लिए किसके यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। तो ये इसके अब थोड़ा कंप्यूटर के हम जनरेशन आपको बता दें, ताकि कौन जनरेशन से किस तरीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रथम जनरेशन में किस प्रकार के कंप्यूटर थे, द्वितीय प्रकार की जनरेशन, उसका टाइम पीरियड पूछ सकता है कि किसका टाइम, या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक रहे, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, अब जो इस समय कंप्यूटर चल रहे हैं उन कंप्यूटरों का मतलब समय क्या है, या इस समय जो कंप्यूटर है वो किस श्रेणी के कंप्यूटर है, यानी किस जनरेशन के कंप्यूटर है, अब देखना है यहाँ पर। ठीक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमको पता होगा देयर आर 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जनरेशन होती है वो कितनी, 5 जनरेशनों में इसको डिवाइड किया गया है। देयर आर देयर आर 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसकी जो कंप्यूटर की जनरेशन होती है वो 5 होती, कौन कौन सी पहली जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं, हम लिख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, प्रथम
पीढ़ी के कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं कब से कब तक आए, तो इनका टाइम आप ध्यान रखना कि जो कंप्यूटर हैं ये आपके 1945 से 1955 के बीच रहे, ठीक है। और इनमें सबसे पहले किस चीज का यूज किया गया या किस प्रकार की इनकी गति क्या होती थी, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उनकी गति क्या होती थी। तो यहाँ पर देखो इसमें सबसे पहले जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो यूज किया गया, इसका यूज किया गया तो वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया मतलब वैक्यूम ट्यूब का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है निर्वात नली, ठीक है, क्या बोला जाता है, निर्वात नली तरीके से इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो वैक्यूम ट्यूब हो गया। तो यहाँ पर अगर हम गति की बात करें, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उनकी गति किस चीज में थी, तो मिली सेकेंड, ठीक, गति किसमें थी, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड। अगर इनके हम बात करें कि यहाँ पर किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज या कह सकते हैं लोयल यानी लो लेवल लैंग्वेज या कह सकते हैं मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया। मशीनी, इसे हम बाइनरी भाषा भी कहते हैं, मशीनी भाषा, मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया, मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया। अगर पूछा जाए कि मशीनी भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और अगला पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब जो है, यहाँ पर इस वैक्यूम ट्यूब का जो खोज किया था यानी कि जो आविष्कार किया था, इस वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार हुआ था यानी कि वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार किया था, किसने किया था, जो आविष्कार किया था, इसका आविष्कार जो किया गया था जॉन एम्ब्रोस, जॉन एम्ब्रोस जॉन एम्ब्रोस जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग 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 जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 ईस्वी में क्या किया था, इसकी खोज की थी, मतलब आविष्कार किया था इसका, वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नली का आविष्कार किया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस मतलब जो है यहाँ पर किस प्रकार के कंप्यूटरों का यूज किया गया था, यानी कि प्रथम पीढ़ी के अगर पूछा जाए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे या किन का यूज किया गया था, तो यहाँ पर ध्यान रखना इनके जो एनिएक है, एनिएक ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। दूसरा आपका हो जाएगा यूनिवेक, यूनिवेक ये भी क्या है पूछा जा सकता है, यूनिवेक हो गया, आईबीएम हो गया, आईबीएम हो गया, ठीक, एडसेक हो गया। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये कुछ एग्जांपल है जो ध्यान रखना आप, ये प्रथम पीढ़ी के। तो आप यहाँ पर अगर पहली जनरेशन की हम बात जिक्र किए हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसका समय ध्यान रखना 1945 से 1955। इसमें किसका यूज किया गया था, तो निर्वात नली का यूज किया गया, इनकी गति मिली सेकेंड में होती थी। और यहाँ पर किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया, यानी कि आप ज्यादा चीजें नहीं याद कर सकते, थोड़ा मतलब जो है यहाँ पर जो चीजें प्रमुख है वो चीजें हम आपको लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करा रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा चीजें नहीं करा सकते, ठीक है। तो लेकिन कुछ छोड़ भी नहीं सकते, जो इंपॉर्टेंट होगा वो चीजें आपको कराते हुए चलेंगे। तो मशीनी भाषा का प्रयोग किया,
और एनिएक हो गया, यूनिवेक हो गया, एडसेक हो गया, आईबीएम हो गया। ठीक, इन ये अगर पूछा जाए एनिएक हो गया, यूनिवेक हो गया, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण है, तो आप क्या बताओगे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। दूसरी बात यहाँ पर अगर पूछा जाए वैक्यूम ट्यूब मतलब निर्वात नली का आविष्कार किसने किया, तो जॉन अम्ब्रेस फ्लेमिंग ने 1904 ईस्वी में इसका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि अभी क्वेश्चन जैसे बोला गया था कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग यानी निर्वात नली का प्रयोग कंप्यूटर में किस पीढ़ी के अंतर्गत किया गया, तो हमको प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत किया गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पूछ सकता है किस पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया, या पूछा जा सकता है एनिएक, एडसेक या यूनिवेक ये किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण है, यानी कि एक जो कंप्यूटर है किस पीढ़ी के उदाहरण है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। या पूछ सकता है प्रथम पीढ़ी के मतलब जनरेशन क्या, मतलब उसका समय कब से कब तक कंप्यूटर आए, तो ये जनरेशन हम टाइम इसका ध्यान रखें 1945 से 1955 तक। अब इसके आगे देखिएगा, तो पहली का हो गया, दूसरा है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय की पीढ़ी के कंप्यूटर इनका मतलब ध्यान रखना कि कब से कब तक रहे। इनका जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं 1955 से 1964 ईस्वी तक, ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है 1955 से 1964 तक। और यहाँ पर देखो जरा, वहां पर हमने देखा था कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें यूज किया गया था किसका, वैक्यूम निर्वात नली का यूज किया गया। अब यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात नली की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा ट्रांजिस्टर का। किसका यूज किया जाएगा, डेवलप हुआ तो किसका, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। इसका जो उपयोग किया गया ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, ये ध्यान रखना। यहाँ पर अगर हम गति की बात कर लें कि यहाँ पर गति क्या होती है, यहाँ पर गति क्या होती है, तो गति जो होती है वो माइक्रो सेकेंड में, किसमें होती है, माइक्रो सेकेंड में, ठीक, माइक्रो सेकेंड मतलब 10⁶ सेकेंड, ठीक, ये चीज है। यहाँ पर गति जो होती है माइक्रो सेकेंड में होती थी। और यहाँ पर ध्यान रखना, और यहाँ पर ध्यान रखना जो भाषा का प्रयोग किया गया, यहाँ पर जो भाषा थी, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, जो भाषा का प्रयोग किया गया जैसे कोबाल हो गया, कोबाल, फोर्टान, अगर आपसे पूछा जाए जैसे फोर्टान हो गया, फोर्टान हो गया, कोबाल हो गया, तो वैसे फोर्टान भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी के जनरेशन मतलब किस पीढ़ी में किया गया, तो ध्यान रखना द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, भाषा का प्रयोग किया गया, भाषा का प्रयोग किया गया, भाषा का प्रयोग किया गया, ठीक है, इसे ध्यान रखना। और यहाँ पर जो है या कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, ठीक। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की आविष्कार किसने किया था, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार, ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो विलियम शॉकली, इसका आविष्कार किया था विलियम शॉकली, विलियम शॉकली ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था 1947, इसका ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब इसके कुछ उदाहरण आप लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो IBM 1628 ये क्या है, उदाहरण है।
उसके बाद यूनिवेक 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 1105, ये ध्यान रखना। उसके बाद आप ध्यान रखना सीडेक CDC, ये आपका हो जाएगा 1604। ठीक है, तो कुछ है उनके उदाहरण आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हो गए। ज्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करें, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन चीजें किस पीढ़ी के अंतर्गत पूछी जाती हैं, तो ये ध्यान रखना। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया, गति की बात करें माइक्रोसेकंड में थी, भाषा कोबाल फोर्टान भाषा का प्रयोग किया गया, IBM 1628, यूनिवेक। इनके उदाहरण कौन कौन से थे, IBM, यूनिवेक, CDC। या पूछ सकता है ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा तीसरा जो है थर्ड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी हम कह सकते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। इनका अगर हम काल देखें, कब से कब तक, मतलब समय काल क्या था इनका, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का अगर काल देखें, ठीक है, तो 1965 से 1975, 1965 से 1975 तक कौन से कंप्यूटर रहे, ये मतलब कौन से कंप्यूटर रहे, ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर है। ठीक, यहाँ पर किसका यूज किया गया ये आप जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर वहां पर हमने प्रथम पीढ़ी में पढ़ा था वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में पढ़ा ट्रांजिस्टर का, तीसरी में पढ़ेंगे आईसी का। ट्रांजिस्टर की जगह पर क्या गया था, आईसी का यूज किया गया। यहाँ पर अगर यूज की बात करें तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया, तो आईसी का। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। सर्किट लिखा हुआ है CIRCUIT, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, तो और इसमें क्या किया गया, प्रयोग किया गया। दूसरी बात ये ध्यान रखना, यहाँ पर अगर हम गति की बात करें, यहाँ की गति की अगर हम बात करें, यहाँ पर गति कितनी हो गई, गति की बात करें तो नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड यानी 10⁻⁹ सेकेंड, यानी गति कितनी होगी, नैनो सेकेंड में। उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पर भाषा का अगर देखें, इस पीढ़ी के कंप्यूटर इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग 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 लैंग्वेज का आविष्कार हुआ आविष्कार हुआ। जैसे प्रोग्रामिंग, जैसे पास्कल, ठीक, पास्कल। दूसरी अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, दूसरी ध्यान रखना बेसिक, पूछा जा सकता है पास्कल लैंग्वेज का किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया, बेसिक आपका। ठीक, तो और यहाँ पर इसमें आईसी की अगर हम आविष्कार की बात करें कि आईसी का आविष्कार किसने किया था, तो भी ध्यान रखना। आईसी को और नाम से जाना जा सकता है, इसे समेकित परिपथ, समेकित
परिपथ, परिपथ या एकीकृत परिपथ, या कह सकते हैं एकीकृत परिपथ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। परिपथ के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, ठीक, जाना जाता है। तो ध्यान रखना, अगर पूछा है समेकित परिपथ का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार किया था, इसका आविष्कार किया था, इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था जैक किल्बी, जैक किल्बी, जैक किल्बी एवं रॉबर्ट नोई, रॉबर्ट नोई, जैक किल्बी एवं रॉबर्ट नोई ने इसका आविष्कार किया था। कब किया था? 1958 ईस्वी में इसका क्या किया था? आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग किया गया, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, ठीक है। और इसकी गति नैनो सेकंड में होती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। जैसे लैंग्वेज कौन कौन सी? पास्कल हो गया, बेसिक हो गया तुम्हारा। इसी समेकित परिपथ के नाम से जाना, नहीं कि आईसी को समेकित परिपथ या एकीकृत परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। आविष्कार जैक किल्बी और एवं रॉबर्ट नोई ने। और इसका अगर काल पूछा जाए कितना हो जाए, 1965 से 1975 तक, ठीक है। आगे देखिएगा, ये तीसरा होगा। चौथा का देखिएगा, यहीं पर आपकी जनरेशन हम खत्म कर लेंगे, मतलब फोर्थ फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऐसे कराते रहे। आप ये बता दीजिए कि मतलब जो है टिक मार के ऐसे निकल चले, ठीक है, जैसे हम बताएं वैसे कराएंगे। इसमें टाइम लगेगा आपको। अगर मतलब जो है इस तरीके जैसे करा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कराएं कि टिक मार के आगे निकल चले, टिक मारते हुए चले। सिर्फ आंसर ही बता दें। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, देखिएगा। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। अब यहाँ पर देखिएगा, ऐसे ही ठीक है, चलिए ठीक है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, इनका ध्यान रखना। इनका अगर समय पूछा जाए, ड्यूरेशन पूछा जाए, तो 1975 से, आप ये ध्यान रखना, 1985, 1975 से 1975 से 1975 से 1985, ठीक, 1975 से 1985, 1985, ठीक। संदीप यादव, दिस इज गुड मेथड, ठीक है। आप लोग बताते रहना कहाँ पर अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है, तो इसका आप ये टाइम पीरियड ध्यान रखना, कब से कब तक रहे। और उसके बाद जो है यहाँ पर इनमें यूज जो किया गया है, किसका यूज किया गया है? हमने प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर देखा, वहां पर हम पढ़े कि वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में हम पढ़े ट्रांजिस्टर का, तीसरी में पढ़े आईसी का, और चौथी में यहाँ पर आईसी की जगह पर आ गया एलएसआई। एलएसआई क्या होता है? एलएसआई मतलब यहाँ पर हजारों सर्किट वाले, हजारों सीपीआई को मर्ज करके क्या बनाया गया? एक एलएसआई बनाया गया, यानी कि इसे बोला जाता है लार्ज लार्ज स्केल, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक, इंटीग्रेशन
और किसका प्रयोग किया गया? LSI का और VLSI का, यानी वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, ये जब हजारों ICU को मिलाते हैं तो क्या बनता जाके है? ये VLSI प्रयोग किया गया, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसकी जो हम गति की बात करें, यहाँ पर जो हम गति की बात करें, इसकी इन पीढ़ी के कंप्यूटर में पिको सेकेंड, यानी पिको, और स्पीड क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, पिको सेकेंड। एक पिको बराबर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 12 सेकेंड। एक पिको सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड। ये एक पिको सेकेंड हो गया। यहीं पर क्या हुआ? पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। पर्सनल यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। यहाँ पर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क और WAN, वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ। क्या पूछा जाए? लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ, अगर पूछा जाए लैन का विकास किस पीढ़ी के अंतर्गत किया गया? ध्यान रखना, चौथी पीढ़ी के अंतर्गत हुआ, विकास हुआ। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? चौथी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में देख लो, पांचवी पीढ़ी में जो है, पांचवी पीढ़ी में फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। यहाँ पर जो LSI और VLSI थे उनको भी मर्ज किया गया। तो उसके बाद क्या आया? उसके स्थान पर यहाँ पर इनका समय ध्यान रखना, कब से कब तक रहा? ये जो है 1989 से अब तक जो कंप्यूटर है, यानी वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में जो कंप्यूटरों का यूज हो रहा है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर है, वो ध्यान रखना। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं 1989 से अब तक। ठीक है, अब तक ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें कि वहां पर हमने पढ़ा था LSI VLSI, तो यहाँ पर LSI और VLSI के स्थान पर, यानी LSI और VLSI के स्थान पर क्या आ गया? ULSI, यानी अल्ट्रा लार्ज, ULSI का प्रयोग किया गया। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, इसका नाम देके आपसे पूछ सकता है कि ULSI का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? ये ध्यान रखना, का प्रयोग किया गया, ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद आप ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर आगे इंटीग्रेशन माइक्रो
प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। अब देखिएगा, यहाँ पर जैसे लैपटॉप हो गया आपका, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पीडीए हो गया, पर्सनल डाटा असिस्टेंट, पीडीए हो गया, पर्सनल डाटा असिस्टेंट, पीडीए हो गया। उसके बाद डेस्कटॉप हो गया, डेस्क डेस्कटॉप हो गया। उसके बाद आपका होगा मोबाइल हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया। और अगर देखें मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया, मल्टी मल्टीमीडिया, मीडिया, मल्टीमीडिया का विकास हुआ, का विकास हुआ, का विकास हुआ, का विकास हुआ, का विकास हुआ। यहाँ पर WWW वर्ल्ड वाइड एरिया, वर्ल्ड वाइड वेब, WW ईमेल, ईमेल आदि का विकास हुआ, आदि का विकास हुआ, विकास हुआ, आदि का विकास हुआ। ठीक है, आदि का विकास हुआ। तो ये क्या थे हमारे, इतना चीजें आप ध्यान रखना। अगर पूछा जाए वर्तमान में जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वर्तमान में जो कंप्यूटर की अगर बात करें, जो वर्तमान में जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो किस पीढ़ी के हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, ये देख लो जरा, देख लेते हैं एक बार फिर से। तो हमारा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित है। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित है, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, या हिंदी में कहीं निर्वात नली लिखा हो तो वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमने प्रथम पीढ़ी हमने बताया कि जनरेशन कंप्यूटर में कितनी जनरेशन होती है, 5th जनरेशन का जिक्र किया गया है। तो पहली जनरेशन में हमने बताया है कि पहली जनरेशन में आपको हमने बताया कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, इनकी गति के बारे में चर्चा की, इनकी मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया, इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं ये भी हमने आपको बताया। और यहाँ पर इसका वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया ये भी हमने आपको बताया, और इसका टाइम कब से कब तक ये कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक रहे ये भी हमने आपको बताया। ठीक है, ये द्वितीय पीढ़ी का हमने आपसे जिक्र किया है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग किया गया, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और उसके बारे में गति के बारे में चर्चा किया, भाषा कोबाल फोर्टान भाषा का प्रयोग, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोबाल या फोर्टान भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी के में किया गया, तो ये चीजें आप ध्यान रखना है यहाँ से। और उसके बाद तीसरी पीढ़ी में हमने इंटेल आईसी का यूज हुआ यहाँ से, तो ये चीज ध्यान रखना, ज्यादा ना करके लेकिन वो चीजें आप जरूर ध्यान रखें जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर किस पीढ़ी में किस चीज का यूज किया जा रहा है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखें। ठीक है, पास्कल हो गया, बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो किस उसमें प्रयोग किया गया, यानी किस में यूज किया गया, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया। चौथी पीढ़ी में हमने आपको बताया था LSI, यानी कि यहाँ पर आईसी की जगह पर यहाँ LSI और VLSI का यूज किया गया। ठीक, यहाँ पर भी हमने लैन वैन, ठीक, यहाँ पर इनका विकास हुआ, WW EDA डेस्कटॉप, ये सबका विकास किसमें हुआ, पांचवी पीढ़ी के में। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन करिएगा, किस बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू स्टार्ट प्रोग्राम कंट्रोल पैनल, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि किस बटन का उपयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक बटन क्या होता है, स्टार्ट। ठीक, इस पर क्या कर सकते हैं, क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं। माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
को स्टार्ट को स्टार्ट को स्टार्ट करने के लिए करने के लिए करने के लिए करने के लिए आपको स्टार्ट स्टार्ट बटन बटन पर क्लिक करना क्लिक करना होगा ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद फिर ऑल प्रोग्राम ऑल प्रोग्राम ऑल प्रोग्राम या कह सकते हैं एप 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 में जाना होगा। ठीक, तो पहले नंबर में किस पे जाएंगे आप? स्टार्ट। ठीक, यहाँ पर एप पर जाना होगा और माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करना होगा क्लिक करना होगा। ठीक, बोला गया है किस बटन का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट किया जा सकता है? किसका? स्टार्ट। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण नहीं है? तो आपको बताना है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। एक उदाहरण नहीं एक उदाहरण नहीं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये हॉक्स प्रो, ये आपका हो गया मैक्रोमीडिया, कोरिलेड्रा और पावर पॉइंट। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्या कह सकते हैं? प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ग्राफिक ग्राफिक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और इसमें से कौन नहीं है? तो फॉक्स प्रो नहीं है। यह प्रोग्रामिंग भाषा और डेटाबेस की प्रणाली है। कौन? फॉक्स प्रो। ये चीज ध्यान रखना, तो ये इसमें अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम, सब प्रसंस्करण प्रोग्राम, प्रस्तुति प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रस्तुति प्रोग्राम यानी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है? प्रेजेंटेशन व्यू, स्लाइड्स स्टार्ट व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू और क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा आपका आउटलाइन व्यू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आउटलाइन व्यू। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन। वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटरों का उपयोग किया गया है? वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग किया गया है? अभी देखो आपने बताया था क्वेश्चन, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटरों का उपयोग हो रहा है। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटरों का उपयोग हो रहा है, बताइएगा किसका हो जाएगा? दूसरी की, पांचवी की, छठी की, तीसरी की? कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? आप लोगों को पता होगा इसका आंसर, अभी हमने बताया है। कौन सा हो जाएगा? हाँ, पांचवी पीढ़ी का। ठीक, पांचवी पीढ़ी वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटरों का। ये जो क्वेश्चन करा है आप लोग ध्यान रखना है, इनके आंसर भी ध्यान रखना है। हाँ,
अब देखिएगा आवाज आ रही है। हमने बताया था कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, तो क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर कंप्यूटर चिप का दूसरा जो नाम है, दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम से जाना जाता है तो माइक्रो चिप के नाम से इसको जाना जाता है। माइक्रो चिप के नाम से इसको जाना जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? माइक्रो चिप हो जाएगा। यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेजी से निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर बार कोडेड होता है, ओसीआर होता है, एमआईसीआर होता है, ओएमआर होता है। तो यहाँ पर इनका यूज जो किया जाता है एमआईसीआर। ठीक है, एमआईसीआर होता क्या है देखिएगा, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक मैग्नेटिक इंक करेक्टर 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 रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन। ठीक, ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर करेक्टर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन। ठीक, उसके बाद ओएमआर का क्या होता है? ओएमआर का ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक, ये चीज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एमआईसीआर। के फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन आपका कि बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो एमआईसीआर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, यानी कि IoT का फुल फॉर्म क्या होगा? आपके इसमें लिखा हुआ IoT, इंटरनेट इंटर इंटरनेट 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 ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? यानी किस वर्ष किया गया था? तो ये ध्यान रखना 1999 में किया गया था। इस टर्म का प्रयोग सबसे पहले केविन एस्टन ने किया था। किसने किया था? केविन, ये ब्रिटेन के थे, प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित इनका था। केविटन एस्टन, केविटन 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 सॉरी केविन है, केविन एस्टन, केविन एस्टन एस्टन केविन एस्टन। इन्होंने कब किया था? 1999। कहाँ के? ब्रिटिश के। ठीक, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। गहन शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? गहन शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ये चीज ध्यान रखना है, गहन शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? 1945 में। उसके बाद दिया हुआ है परिकलक की उत्पत्ति से हुई है। परिकलक मतलब होता है गणना से संबंधित होता है, परिकलना करना, गणना करना। तो परिकलक की उत्पत्ति, परिकलक मतलब गणना, गणना से ही होता है। की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये ध्यान रखना, अबेकस से हुई है। अबेकस दुनिया का पहला पहला गणना यंत्र था। जब पूछा जाए विश्व का पहला या दुनिया का पहला गणना यंत्र कौन था? तो अबेकस था। दुनिया का पहला गणना यंत्र कौन था? अबेकस था। कौन था? अबेकस था। अबेकस था। अबेकस को
कहाँ का मतलब जो है निर्माण, इसको विकसित किसने किया था? मिस्र। मिस्र मिस्र देश के द्वारा द्वारा इसको विकसित किया गया, द्वारा इसे विकसित किया गया, विकसित किया गया, बनाया गया, विकसित किया गया, किया गया। ठीक। इसका उपयोग जो होता है, इसका अबेकस का उपयोग जो है, इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग आंकिक आंकिक गणनाओं आंकिक गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। यानी सबसे पहले गणनाओं यानी जोड़ने घटाने का काम सबसे पहले किससे किया गया था? अबेकस से किया गया। आंकिक गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो परिकल्प की उत्पत्ति किससे संबंधित है? अबेकस से। अगला देखना, अगला है एनिएक, एडवेक एडवेक आदि पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। एनिवेक एडवेक आदि पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं, बताओ अभी पढ़ाए हैं, कौन से उदाहरण हो जाएंगे इसमें? दूसरी, तीसरी, चौथी, प्रथम, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा बताओ जरा। किस पीढ़ी के कंप्यूटर हो जाएंगे? डी वाला एक लोगों का आंसर आया है, डी वाला प्रथम पीढ़ी। हाँ, तो प्रथम पीढ़ी में हमने आपको बताया था एन प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की अगर बात करें तो यही था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन? एन एन कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है डायरेक्ट, तो आप ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक। और एनईएक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल 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 इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर इंटीग्रेटेड कंप्यूटर कंप्यूटर। तो इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखना, एक है एडवेक एडवेक तो एडवेक का भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट 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 इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल 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 ऑटोमेटिक वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 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 एडवेक। सबसे व्यावसायिक कंप्यूटर का दुनिया का पूछा जाए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो एनिएक था। ये ध्यान रखना, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंप्यूटर कौन सा था कंप्यूटर? तो आपका एनिएक था। ये चीजें ध्यान रखना। ठीक, तो ये चीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। अगले जो क्वेश्चन बजाते हैं जी, अगला क्वेश्चन है एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है। वही हमने आपको बताया था, सीपीयू की जो पार्ट होता है, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक एएलयू होता है, एक हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है मेमोरी होता है। कौन होता है? मेमोरी होता है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, ये तीनों पार्टों को आप ध्यान रखना है। कभी कभी रजिस्टर भी आता है, तो मेमोरी तो इसी का पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या बोला गया? एएलयू निम्नलिखित किसका पार्ट है? सीपीयू का। ठीक है, अगले चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित, आपको भारत के कुछ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटरों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत में सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो इनको याद कर लेना। भारत के प्रमुख सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कौन कौन से भारत के प्रमुख सुपर कंप्यूटर, मैं नाम लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, उनको लर्न कर लेना। एक तो पहला है परम, परम युवा टू, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा है परम सिद्धि, परम सिद्धि एआई, इसका ध्यान रखना। तीसरा जो है आपका प्रत्यूष, ये भी भारत का ही है, प्रत्यूष हो गया। चौथा आपको ध्यान रखना है मिहिर, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी कहाँ का है, भारत का ही है। पांचवा आप ध्यान रखना परम ईशान, परम ईशान, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी कहाँ का है, भारत का। अगला आप ध्यान रखना एरावत, एरावत, ये भी कहाँ का है, भारत का। सातवां आप ध्यान रखना परम रुद्र, परम रुद्र, ये दिल्ली मुंबई के तरफ बनाए गए थे रुद्र, ठीक। तो ये इतने आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भारत के कुछ प्रमुख हैं इनका ध्यान रखना। परम युवा टू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परम युवा। तो ये भारत के कुछ मतलब कंप्यूटर हैं, तो इन कंप्यूटरों का आदित्य भी है, ठीक है, ये भी देना क्या, आदित्य भी क्या है, आदित्य भी आता है, आदित्य। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अनेक घरेलू उपकरणों में निम्नलिखित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अनेक घरेलू उपकरणों में निम्नलिखित छोटे जो हम लगाते हैं माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। अगला है क्वेश्चन, इनपुट परत में नोड्स की संख्या 10 और छिपी हुई परत 5 है, इन परत से छिपी हुई परत तक कनेक्शन की अधिकतम संख्या है 50, 50 से कम, 50 से अधिक, या एक मनमाना मूल्य है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 50 से कम। आगे देखिएगा, डीप लर्निंग एल्गोरिदम कितनी परतों से निर्माण किया जाता है? डीप लर्निंग एल्गोरिदम कितनी परतों से निर्माण किया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 3 से अधिक होते हैं, लेकिन 3 आप ध्यान रखना, ठीक है। समेकित परिपथ इनमें से किससे कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तो समेकित परिपथ अभी हमने आपको जिक्र किया था, समेकित परिपथ जरा बताओ इसमें कौन सा है, समेकित परिपय, समेकित परिपय इनमें से किस कंप्यूटर से, समेकित परिपय, ये देखिएगा समेकित परिपय, ये परिपथ की जगह आप क्या करिए, परिपय कर लीजिए यहाँ पर, समेकित परिपय, ठीक। तो ये अभी जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो किस पीढ़ी का है जरा बताओ यहाँ पर, थर्ड जनरेशन, किसका हो जाएगा, थर्ड जनरेशन, ठीक, किसका हो जाएगा, थर्ड जनरेशन।
अभी हमने बताया था, विषय अभी हमने जिक्र भी किया है, सनैतिक परिपथ का हमने अभी जिक्र भी किया है इस पीढ़ी में। समय की थर्ड वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये अभी हम बताए थे यहाँ पर, कहाँ गया ये, देखिएगा थर्ड पीढ़ी में समेकित परिपथ। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गया, तीसरी, क्या हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी। अगला चलते हैं, मशीन लर्निंग तकनीक कितने प्रकार की होती है, मशीन लर्निंग तकनीकी कितने प्रकार की होती है, जरा बताइएगा। मशीन लर्निंग तकनीकी कितने प्रकार की होती हैं विनीत, पांच। यहाँ पर मशीन लर्निंग होती है चार से अधिक, तो यहाँ पर है नहीं चार, तो पांच क्या क्या हो जाएगा, पांच। अगला है, सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चक्र की संख्या को क्लॉक पर सेकेंड निष्पादित करता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, तो ध्यान रखना, राइट है, मिड है, लेफ्ट है, क्या है, राइट है और मिड है और लेफ्ट है, और कौन सा नहीं है, कॉम्बिन नहीं, ये सभी हैं एम एस एक्सेल 2007 का टेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन है, फंक्शन है। ठीक, कौन नहीं है, कॉम्बिन। 29 का सी, कौन सा बता रहे हो, 28, हाँ 29 का कौन सा हो जाएगा, सी। अगला देखिएगा, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था, तो बताइए भाई, परम 8000 सुपर कंप्यूटर, ये वहां पर एक छूट गया है परम, ये हमने साथ दिखाया नहीं, एक मिनट, परम का जिक्र नहीं आया है ना, परम का जिक्र हमने नहीं किया है यहाँ पर। हाँ, तो आप लिख लीजिएगा, परम भी क्या है, भारत का ही परम 8000, परम 8000, ये भी क्या प्रथम सुपर कंप्यूटर है, परम 10,000 भी है। ठीक, ये सभी क्या भारत के ही रहेगा। ठीक है, कहाँ पे था? हाँ, ये हाँ, देखिएगा सुपर कंप्यूटर 2003, 2003 में नहीं होगा। सुपर कंप्यूटर पर 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया, हम बता चुके हैं क्वेश्चन आप लोगों को। इस ये सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर परम 8000, परम 8000, इसका विमोचन जो किया गया था 1991 ईस्वी में किया गया था, कब किया गया था, 1991 ईस्वी में किया गया। ठीक है भैया, 1991, अगला देखिएगा 1991 होगा। मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है डेटा लर्निंग, ध्यान लगा कि पढ़ना या सीखना, कृत्रिम इंटेलिजेंस, एआई, कृत्रिम इंटेलिजेंस, इसका क्या हो जाएगा, एआई। 31 का ए, डेटा लर्निंग, कृत्रिम इंटेलिजेंस, एआई। अगला देखिएगा, आईबीएम का पूरा नाम क्या है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है, जरा बताइए, आईबीएम, इसका पूरा नाम क्या है, बताइए पहले आप लोग। बी, इंटरनेशनल, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मशीन मशीन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दो डेटाबेस बिंदुओं के बीच समानता को मापता है। ये दूरी, क्या हो जाएगा इसका, दूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सेट के प्रसार की माप, प्रसार मतलब होता है रेंज। देखिएगा कौन सा डेटा सेट के प्रसार की माप है। तो डेटा सेट के प्रसार की माप जो है किससे की जाती है, तो ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं। एक होता है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन इससे की जाती है। ठीक, दूसरा जो होता है, दूसरा होता है रेंज, परिसर जिसे बोलते हैं, परिसर। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज इसको बोला जाता है। तीसरा जो होता है आपका चतुर्थ विचलन बोला जाता है, चतुर्थ चतुर्थ विचलन, चतुर्थ विचलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इससे क्या होता है डेटा सेट प्रसार की माप की जाती है। तो यहाँ पर कौन है, माध्य नहीं होगा, माध्यिका नहीं होगा, मोड नहीं होगा, यानी कि माध्य, माध्यिका, मोड यानी बहुलक, क्या हो जाएगा, मानक विचलन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मानक विचलन हो जाएगा। संदीप यादव डी बता रहे हैं मोड से नहीं होता भैया, मानक विचलन होता है। परिसर होता, हमने लिख दिया है। डेटा सेट के प्रसार की माप किससे किससे की जाती है, मानक विचलन से, परिसर से, चतुर्थ विचलन से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। इसे क्या बोला जाता है, बताओ इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। क्या होगा, 35 का इनपुट होगा, कंप्यूटर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। हाँ, क्या होगा, कंप्यूटर। एक लोगों का आंसर आ चुका है, इसका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। यानी वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आपका कंप्यूटर का ही ये काम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लर्निंग मॉडल जटिलता को कम करने की तकनीकी है। आपको बताना है, नियमितीकरण, स्मूथिंग, क्लस्टरिंग और सामान्यीकरण। बताइए क्या होगा इसका, क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्मूथिंग। क्या होगा इसका, स्मूथिंग। अगला चलिएगा क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का चयन करने की तकनीकी है। पीसीए, नियमितीकरण, फीचर चयन, क्लस्टरिंग या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका नियमितीकरण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त डेटा से निपटने की एक तकनीकी है, प्रतिरूपण, क्लस्टरिंग, नमूना आयाम की कमी। बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, बताइएगा कौन सा होगा। चलिए ठीक है, यहीं से हम क्या करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।